हेलो बाल मित्रों, आप कैसे हैं। आप सबका स्वागत है फिर से मेरे अपने चैनल इडियो स्पार्क में। आज हम गुजराती द्वितीय भाषा धोरण 3 में मयूर बुक से चैप्टर 5 पढ़ें। तीखू तम तम तू गीत, जो कि एक गीत से स्टार्ट है। पहले गीत पढ़ लेते हैं, फिर इसे हम समझेंगे। इसे लिखा है रमेश पारेख ने। चकली बोले के ची ची ची, उजानी करिए जी जी जी। कुकड़े बोले के कुकड़े कू, बोले बनाए वे शू शू शू। पोपट बोले के किर किर किर, आजे बनाए वे खीर खीर खीर। एवा में आवी पिलाडी एक, तेनो लगावी जबरी ठेक। पूरी खाग दी ने खीर पी गई, मोटी उजानी बिल्ली ने थई। तो इस गीत में ये है चकली। चकली मतलब क्या बोलते हैं ना, स्पैरो। तो चकली क्या बोल रही है, ची ची ची, मतलब आओ आज हम लोग सब मिलके, उजानी मतलब पार्टी, स्मॉल पार्टी, छोटा सा पार्टी करते हैं। जी जी जी। कुकड़ो मतलब मुर्गा को बोलते हैं। मुर्गा क्या बोलता है, कुकड़े कू। वो क्या बोलता है, बोले बनाए हुए शू शू शू, बोलो आज क्या बनाएंगे हम लोग। पोपट बोले कि किर किर किर, और पोपट मतलब पैरट। पैरट क्या बोलता है, किर किर किर, कि आज हम क्या बनाएंगे, तो खीर बनाएंगे। एवामा आवी बिलाडी एक, इतने में क्या आती है, एक बिल्ली चली आती है। तेनू लगावी जबरी ठेक, पूरी खादी ने खीर पी गई, और वो पूरी खीर खा गई। मोटी उजानी बिल्ली ने थई। अब बड़ी पार्टी किसकी हो गई, बिल्ली की हो गई, और बेचारे पक्षी देखते रह गए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। એમને ઓળખો, નીચે આપેલા વાજિંત્રોના નામ બોલો। विद्यार्थियों चित्रમાંથી તેનો क्रम શોધીને લખશે। मतलब आपको क्या करना है, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स दिया है उनका आपको नाम बोलना है, और फिर नीचे इनका नाम लिखा हुआ है उसमें आपको नंबरिंग देना है। तो मैं डायरेक्ट नाम लिख दे रही हूँ, आप उस पर नंबरिंग कर लेना। पहला होगा तबला, सेकंड होगा आपका गिटार, थर्ड होगा आपका खंजरी, फोर्थ होगा ढोलक, फिफ्थ होगा आपका मंजीरा, सिक्स होगा हारमोनियम, सेवन होगा नगाड़ू, एंड लास्ट 8 वासली। नेक्स्ट है वार्ता, जिसका शीर्षक है गीत एक रीत अनेक। मतलब एक गीत और उसको कई तरीकों से गाया जा सकता है। एक कोयल फड़वा निकली, एक कोयल घूमने निकली। ते उड़ती जाए ने गाती जाए, वह उड़ती जाए और गाती जाए। क्या गा रही थी, सा रे ग म प ध नि सा, सा नी ध प म ग रे सा। रास्ता में मल्यो एक मोर, रास्ता में क्या मिला, एक मोर मिला। एक करे न कोई दिसोर, और वह कोई शोर नहीं करता था। गायन एनु बहु मधुर, उसके जो गीत थे वो बहुत ही मधुर थे। लागे सोने खूब सुरीलू, और वह सभी को बहुत सुरीला लगता था। बने जंगल में गाता जाए, अब दोनों मिलके क्या कर रहे थे, गाना गाते जा रहे थे। क्या गा रहे थे फिर से, सा रे ग म प ध नि सा, सा नी ध प ग रे सा। बन्यो मल्यो एक दीपटो, अब दोनों को क्या मिला, एक तेंदुआ मिला। मोर कोयल चलिया क्या, उसने पूछा मोर और कोयल से, कहाँ चले। एक मजानी हरीफाई माँ, एक बहुत ही मजेदार प्रतियोगिता में। हरीफाई, हरीफाई नु नाम सु, प्रतियोगिता, प्रतियोगिता का नाम क्या है। गीत एक रीत अनेक, एक गीत और उसको अनेक ढंग से गाया जा सकता है। तो चालो हूँ पन आऊँ, चलो मैं भी आता हूँ। कोयल कहे, हमें एक हारमोनियम वगाड़नारने शोधिए छिए, हमें एक हारमोनियम बजाने वाले की खोज कर रहे हैं। दीपडो कहे, पेलो हल्के फुल्को हाथी एने बनाओ साथी। तो तेंदुए ने कहा कि हल्के फुल्के हाथी को अपने साथी बना लो। मोर टहुक कहीने बूम पाडी ने हाथी हाजिर। जैसे ही मोर ने टहुक कहा वैसे ही हाथी हाजिर हो गया। ओहो, साथे आवे ढोली बंदर, उसके साथ ही ढोल लेके कौन आया, बंदर। ठुम ठुम ठुमक ठुम, डुम डुम डुमक डुम, ताक धिनादिन ता, ये बजाता हुआ आया। साथे सरमाल सियाल पन जोड़ायो, उसके साथ ही सनमिली लोमड़ी। ऊंचू ऊंचू ऊंट तो ऊँघा पगे दौड़ियो, और ऊंचा ऊंचा ऊंट तो उल्टे पाँव ही दौड़ा। बधा भेगा थया दंगल सरोवर नी पाले, और सभी लोग कहाँ गए, दंगल सरोवर के पास गए, मतलब पॉन्ड का नाम दंगल। नोलिया पासे जई नाम नोंदवाया, और नेवले के पास जाके सबने अपना रजिस्ट्रेशन कराया, नाम लिखाया। फिर क्या हुआ,
तया ज जिराफे घोषणा करी, उसके बाद जिराफ ने घोषणा करी। तो शुरू थाय छे है हरीफाई गीत एक रीत अनेक। तो उसने कौन एंकरिंग कर रहा था? जिराफ। जिराफ ने स्टार्ट किया। तो शुरू होता है हमारा प्रतियोगिता एक गीत एक रीत अनेक। विजेता ने मल से जंगल ना दंगल सरोवर माँ एक मंगल फेरो। तो जो भी जीतेगा उसको क्या होगा, जो सरोवर था दंगल उसमें उसको घूमने के लिए मिलेगा, उसमें उसको और कैसे उसको घूमने के लिए मिलेगा? काचबानी पीठ पर बेसिने तेपन दर महीने एक बार, और कछुए की पीठ पर बैठ के महीने में उसे एक बार इस सरोवर में घूमने के लिए मिलेगा। काचबानी सवारी गिफ्ट छे हमारी, और जो कछुए की सवारी है वो हमारी तरफ से गिफ्ट है। बधाई तालियों ना गड़गड़ाहट करियो, सभी ने ताली बजाई और पूरा माहौल तालियों के गड़गड़ाहट से भर गया। सौथी पहलो वारो हतो कोयल ने। सबसे पहली वारी किसकी आई? कोयल की आई। कोयल ने चिट्ठी उपाड़ी, कोयल ने चिट्ठी निकाली। कोयल ना लागे आव्यो रटता रटता गावनू। अब कोयल को क्या निकला चिट्ठी में? उसे रोते रोते गाना था। नो शुरू करियो, उसने शुरू किया। कैसे? उहू उहू अंतर, उहू उहू मंतर, उहू उहू जंतर, उहू उहू हूँ जानू छू एक, उहू उहू मंतर, उहू उहू तने चकली बनावी दऊ छू, उहू उहू उहू। 100 गड़गड़ाहट हंसी पड़िया। सभी लोग खिलखिला के इसकी ये गीत सुन के हंस पड़े। भूंडनी चिट्ठी माँ लख्यो हतु। जो भूंड किसको बोलते हैं? पिक को बोलते हैं। तो पिक के जो लेटर था उसमें लिखा हुआ था नाचता नाचता गवानू। उसको कैसे गाना गाना था? यही सेम गाना नाचते नाचते गाना था। ऊंचा ऊंचा ऊँटनी चिट्ठी माथी नीचे डोके गवानी निकल लियो। और ऊंचे ऊंचे ऊँट के चिट्ठी में क्या निकला? उसे अपना गर्दन नीचे करके गाना था। दीप डान नी तो चिट्ठी जा जेम तेम खुली। जो तेंदुआ थे उसकी चिट्ठी तो जैसे तैसे ही खुली। तेमा लख्यू हतु, उसमें लिखा था मुंह बंद राखने गवाने। उसे मुंह बंद करके गाना था। मोर ने हंसता हंसता गवानी निकल लियो। मोर को हंसते हंसते गाना था, ऐसा उसके पेपर में निकला। फिर देठका भाई ने पेट में दुखता होए एम गवानू हतु। अब देठका किसको बोलते हैं? फ्रॉक को बोलते हैं। तो देठका को क्या था? ऐसा उसे गाना था जैसे उसके पेट में दर्द हो रहा हो। एवा गीतो सांभली 100 पोतानु पेट पकटी हंसी पड़िया। गीत सुन के सभी पेट पकड़ के क्या हुआ? हंसने लगे। वरु भाई ने एम के मारो वारो छल्ले छे एटले जरा स्टॉल पर जाए गर्मा गर्म भजिया खाई आवो। वरु भाई मतलब भेड़ियों को लगा कि अभी मेरी तो चांस सबसे लास्ट में है, तब तक मैं स्टॉल पे जाता हूँ और गरम गरम भजिया खा लेता हूँ। मोटा लीला मरचानू आँखों भजिया जो मुँह मामू की ते के तया तरत ज जिराफे वरुणो नाम जाहिर करियो। अब बड़ा हरा मिर्च का भजिया जैसे ही जो ये वरु था मतलब भेड़िया था उसने अपने मुंह में डाला, वैसे ही जिराफ ने क्या कर दिया? वरु का नाम अनाउंस कर दिया। वरु भाई तो मुंह में भजिया साथे दौड़ता दौड़ता माइक पासे पहुंचा। अब क्या हुआ? भेड़िया जल्दी मुंह में भजिया रखे हुए दौड़ते दौड़ते कहाँ पहुंचा? माइक के पास पहुंचा। चिट्ठी उपाड़ी, उसने वो लेटर खोला। उसके पेपर में क्या लिखा था? तेमा लख्यू हता। उसमें लिखा था मोटा आवाज थी गावो, मतलब उसे ऊंचा आवाज में गाना था। वरु भाई तो मुंह में भजिया साथे गावा लग गया। अब वरु भाई तभी भजिया खाए नहीं थे, भजिया तो उनके मुंह में था। उसके साथ ही उसने गाना शुरू कर दिया। मान संभलाया तो वे आवाज निकलियो अंतर मंतर जंतर। अब उनकी आवाज हार्डली ही सुनाई दे रही थी, मतलब धीरे धीरे निकल रही थी। क्यों? चूंकि वो भजिया खा रहे थे। अंतर मंतर जंतर। बधा तो एवा हंसवा एवा हंसवा एवा हंस्या हा 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 हो हाउ 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 हु। यह सुनकर सभी लोग ऐसे हंसे फिर हंसते रह गए। तो यहाँ पर हमारा ये स्टोरी बच्चों खत्म होता है। चलते हैं हम इसके बातचीत सेक्शन पर। कोयल शू गाती हती? तो कोयल गीत गाती हती। नेक्स्ट, कोयल अने मोरने सामे कोण मळ्યું? तो कोयल अने मोरने सामे एक दीपटो मळ्યો। बधा भेगा थई क्या जवाना हता? कहाँ जाना था सभी लोगों को? तो बधा भेगा थई दंगल सरोवर नी पाले एक मजानी हरी फाइमा जवाना हता। नेक्स्ट है ऊंधा पगे कौन दौड़तू हतु? तो ऊंचू ऊंचू ऊंट ऊंधा पगे दौड़तू हतु। नेक्स्ट है हरीफाई में कोने कोने भाग लीधो हतो?
तो कौन कौन कंपटीशन में भाग लिए थे? तो हरिफाइमा, कोयल, भूंड, ऊंट, दीपटो, मोर, देडको અને વરુએ ભાગ લીધો હતો. નેક્સ્ટ है હરિફાઈમાં વિજેતા बननारને કોની सवारी मलवानी हती? तो जो भी कंपटीशन में जीतता उसको किसकी सवारी करने की मिलती? तो कछुए की. काचवानी पीठ पर बेसनी सवारी मलवानी हती. नेक्स्ट है आ हरीफाईમાં તમે पहले અને बीजे नंबर कौन आपसो? यदि इसमें नंबरिंग करना होता है कि फर्स्ट नंबर पे कौन गाने आएगा और सेकंड पे कौन गाने आएगा, तो आप किसका नाम देते? तो हूँ पहलो नंबर मोरने અને बीजो नंबर कोयलने आपेश, क्योंकि सबसे पहले तो वही आए थे. अंतर मंतर जंतर तमने गमती रीते गाओ बताओ. अब आप अपने ढंग से अंतर मंत्र जंतर गाना गा के बताइए कैसे आप बता सकते. नेक्स्ट सेक्शन है समझो અને लखो. आपको क्या करना है, यहाँ पर क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनको समझना है और लिखना है. ये उल्टा फुल्टा लिखा है, इसको आपको सही सेंटेंस बनाना है. तो जैसे पहले यहाँ पर लैको लिखा हुआ है, तो इसको ये जम्बल वर्ड समझिए आप, जम्बल सेंटेंसेस है, उसको करेक्ट करना है. तो ये होगा कोयल. नेक्स्ट है होगा जंगल माँ गाता जाए. उसके नेक्स्ट होगा गायन एनु बहु मधुर. नेक्स्ट होगा जिराफे घोषणा करी. उसके बाद होगा गीत एक रीत अनेक. फिर वाक्योનો સુલટા કરી લખવા બાદ વિદ્યાર્થીઓનો જૂથમાં બેસીને ગીત એક રીત અનેક વાર્તાના કોઈ પણ 3 વાક્યોનો આગળ मुझ उल्टा लखवाओ कहो. आपको कोई भी 3 सेंटेंसेस को उल्टा करके इसमें लिखना है. नेक्स्ट है फकरामाथी भ य ध फ वाला शब्दों शोधीने लखो. यानी आपको इस पैराग्राफ में से भ य ध फ वाले शब्द को खोज के नीचे कॉलम में लिखना है. तो पहले हम पैराग्राफ समझ लेते हैं. पैराग्राफ क्या है? भौमिक भाई અને सोनल बहन मोरवा ગામમાં રહે. भौमिक भाई और सोनल बहन कहाँ रहते थे? मोरवा गांव में रहते थे. तेमने एक दीकरो અને एक दीकरी, उनके एक बेटा और एक बेटी है. દીકરાનું નામ ધૈવત અને દીકરીનું નામ યામી. बेटे का नाम क्या है? धैवत और बेटी का नाम क्या है? यामी. તેમના ઘરમાં બધાને जुदू जुदू खवानू भावे. तो उनके घर में लोगों को तरह तरह की चीज़ें खाना अच्छा लगता था. तो सोनल बहन ने साग भावे नहीं. सोनल बहन को क्या था? सब्जी अच्छी नहीं लगती थी. पन सफरजन होसे होसे खाए, लेकिन उन्हें सफरजन बहुत चाव से खाती थी. भौमिक भाई ने भाजी घनी वहाली. भौमिक भाई को भाजी बहुत अच्छी लगती थी. धैवत ने साग में रवैया અને फलमा पपायो भाव्यो. और धैवत को क्या लगता है सब्जी में भरा हुआ बैगन और फल में पपाया अच्छा लगता था. यामी ने दूधीनी शाक भावे અને फलमा जामफल मली जाए एटले बस. और यामी को क्या सब्जी में लौकी की सब्जी मिल जाए, यानी जिसको बॉटल गार्ड कहते हैं, और फल में सफरजन मिल जाए तो और क्या. इनमें से आपको ये वर्ड्स खोज के लिखना है. तो पहले भ में हम लिखेंगे. भ में आपका आएगा भौमिक, भावे, भाजी. य में होगा यामी, जाए, रवैया. फिर घ में होगा घैवत, घरमा, घनी. और फ से होगा सफरजन, फलमा, जामफल. बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ. 3 बार आंगली फेरवो. आपको 3 बार उंगली फेरना है और कैसे भ य घ फ लिखना है ये आपको इसमें से प्रैक्टिस करना है. सेम चीज़ नेक्स्ट है लखो. आपको लिखना है यही सब चीज़ें भ य घ फ ओ औ. नेक्स्ट है वाचो पन गाता गाता. इसको आपको पढ़ना है लेकिन गाते गाते. आजे वन में फरी थी महफिल हती, बधाए अलग अलग गीत गाया. आज फिर से वन में महफिल जमी है, सभी ने अलग अलग गीत गाया. कोयले गायो. कोयल ने गाया जंगल माँ बोले कोयल कुक्कू कू कुक्कू कू. तो फिर मोर ललकारी ने गायो. मोर ने ललकार के क्या गाया? मन मोर बनी थन घाट करे, मारो मन मोर बनी थन घाट करे. तो फिर उसके बाद दीपटो गायो. क्या हुआ? तेंदुआ ने गाया. तेंदुआ ने गाया आ आ ई उ उ ऊ ओ ओ ओ ओ. उसके बाद फिर ऊँट गायो. ऊँटे गायो. ऊँट ने क्या गाया? चलवाना चलवाना रन मारे,
चलवाना, ऊंचा ऊंचा ऊंट अमे नीचा नहीं नमवाना, भम भमा भम भम, भम भमा भम भम। नेक्स्ट फिर सियाले गायो, कौन गाया अब? लोमड़ी गाई। लोमड़ी गाए हाय हुकी हाय हुकी हाय हाय, बधा केवू मीठी मीठी गाए गाए। सभी लोग कितने कितने मधुर मधुर मीठे मीठे स्वर में गा रहे हैं। महफिल बधाने मारे मज़ा पड़ी, तो महफिल में फिर सबको क्या हुआ? बहुत मज़ा आया। 11 है कहो अने लखो, आपको कहना और लिखना है। तमने कोना गीत बधु गम्या, आपको सब किसका गीत सबसे अच्छा लगा? और तमने गमेला बे गीतना लिटियो, यही लिखो। और आपको जो गीत, जिसने भी वो गीत आपको अच्छा लगा उसके लाइन्स यहाँ लिखना है, ऊपर लिखा हुआ है। जैसे मुझे यदि मोर का लाइन अच्छा लगा तो मोर का लिखेंगे, मन मोर बनी थन घाट करे, ठीक है, ऐसा करके लिखेंगे। नेक्स्ट है गायो, जिसे लिखा है गोविंद भाई पारिक ने। एक झरनू दौड़ियो जातू तू, ये तो अधर थी पछडातू तू, पछडातू तू अठदातू तू, तोये हंसतू हंसतू जातू तू, एक झरनू दौड़ियो जातू तू। सीम गामने खेतर पादर माँ, हंसतू रमतू ये जातू तू, रमतू भमतू भमतू रमतू ये सागर माही समातू तू, एक झरनू दौड़ियो जातू तू। एने काठे पाखीडा पानी पिए, एने नीरे नाना बाल रमे, नित आनंदे उभरातू तू, एक झरनू दौड़ियो जातू तू। इसे लिखे हैं गोविंद भाई पारिक ने। तो इसका मतलब कुछ इस तरह है, एक झरनू दौड़ियो जातू तू मतलब एक झरना दौड़ता हुआ जा रहा है। ये तो अद्धर थी पछडातू तू, ये ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है। पछडातू तू अठदातू तू, वो गिर रहा है। और जब झरना ऊपर से नीचे गिरता है तो वो पत्थरों से टकराता भी है, तो वो टकरा भी रहा है। तो यो हंसतू हंसतू जातू तू, एक झरना, फिर भी वो हंसते हंसते जा रही है एक झरना। सीम गामने खेतर पादर माँ, वो गांव में मतलब सरहद पे गांव में खेतों से होते हुए हंसते हंसते क्या हुआ? जा रहा है। रमतू भमतू भमतू रमतू, यानी खेलते घूमते घूमते खेलते, और वो जाकर कहाँ समा जाएगा? वो जाकर सागर में समा जाएगी एक झरना। एने काठे पाखीडा पानी पिए, उसके किनारे पक्षी क्या करते हैं? पानी पीते हैं। उसके जल में छोटे बच्चे खेलते हैं। नित्य आनंद से उमड़ता रहता है एक झरना। अब बढ़ते हैं हम इसके नेक्स्ट सेक्शन के तरफ, जहां आपको 13 है बातचीत सेक्शन। तो झरना सूसू करतू हतू, झरना क्या क्या करता है? फर्स्ट क्वेश्चन है झरनू सूसू करतू हतू, तो झरनू दौड़तू हतू, अधर थी पछडातू हतू, पत्थरों साथे अठदातू हतू, अने हंसतू रमतू आगल बढ़तू हतू। नेक्स्ट है झरनू क्या थी पछडातू हतू, तो झरनू अधर थी पछडातू हतू, झरनू पड़ी जाए तो सू करे, झरनू पछडाए के अठदाए तो पन ते हंसतू हंसतू पोतानी मुसाफरी चालू रखे छे। मतलब यदि झरना गिरी कुछ लग भी जाए तो भी झरना हंसते हंसते अपना जो यात्रा होती है उसको कंटिन्यू करते रहती है। झरनू क्या थी पसार थाय छे, तो झरनू सीम गाम खेतर अने पादर माथी पसार थाय छे। झरनू छेल्ले कया पहुँचे छे, तो लास्ट में झरना कहाँ जा पहुँचती है? तो लास्ट में झरना नदी में मिलती है। झरनू छेल्ले सागर में पहुँचने तेमा समाई जाय छे। नेक्स्ट है जातू तू हंसतू तू जेवा बीजा शब्दों बोलो, तो पछडातू तू अठदातू तू रमतू तू भमतू तू अने उभरतू तू। चलते अपने नेक्स्ट सेक्शंस में। क्वेश्चन नंबर 14, गीत एक रीत अनेक वार्ता फरीथी सांभली, आ वाक्यों कोण बोले छे तय लखो। यानी आपको फिर से ये वो गीत एक रीत अनेक आपको वार्ता पढ़ना है और उसमें ये लाइंस किसने बोला है वो आपको ढूंढ के लिखना है। तो फर्स्ट है सा रे ग म प ध नि सा, किसने बोला? कोयल। नेक्स्ट है अमे एक हरीफाई में जाइए छिए, तो मोर अने कोयल। हाथी ने तमारो साथी बनावो, किसने बोला? दीपटो। आ छे गवानी हरीफाई, नाम छे गीत एक रीत अनेक, किसने किया था? जिराफ। जिराफ ने अनाउंस किया था। गाता पहला गर्मा गर्म भजिया खाओ
लऊ। किसने खा लिया पहले गाने से पहले भजिया? वड़ू, भेड़िया। चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, पन्ना नंबर लिखो। ये बच्चों आपको खुद से ही करना है, क्योंकि इसमें क्या है कि कुछ लाइंस डिफरेंट पेजेस नंबर से दिया हुआ है। वो पेजेस नंबर आपको खुद ही इसमें देख के लिखना है, ये आपका वर्क है। तो इसके साथ ही ये हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। यदि आपको वीडियो समझ में आई, अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।